दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों इससे पहले 2 सितंबर को आप लोगों से मुलाकात की थी। 2 सितंबर को हमारा प्रदर्शन था। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 की विज्ञप्ति, पैटर्न, परीक्षा तिथि, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता और बाहरी राज्यों का कोटा कम हो। आपने देखा होगा 2 तारीख के प्रदर्शन के बाद 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कैसे रोका जाए। आपने वो लाइव देखा होगा। सबसे बड़ा जोर हमारे 2 ही बिंदुओं को लेकर था कि फर्जीवाड़ा रोका जाए, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो। आप लोगों की दुआएं, हमारा संघर्ष, हमारा प्रयास अब सफलता की ओर अग्रसर है। पिछले 3 साल से लगातार हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन कई बार बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि जब हम देखते कई सोशल मीडिया पे या कई अन्य जगह देखते हैं तो कुछ लोग अब बाहर निकल के कहने लग गए कि हम भी 3 साल से मांग कर रहे थे कि राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा कम हो। लेकिन उनको ये पता नहीं किन किन राज्यों में क्या क्या हो रहा है, किन किन राज्यों में किस प्रकार राजस्थान के अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता। खैर छोड़िए, हमारा संघर्ष सफलता की ओर है। उसके बाद जब 2 तारीख को आपके जो हम लाइव आए थे, उसके बाद 2 तारीख को मैं पूरी रात पर मुझे मैसेज मिला कि मुझे वो उन राज्यों की पीडीएफ जो फाइल, जो एविडेंस है, जो विज्ञप्ति है, मुझे अधिकारियों को सौंपनी है सीएमओ में। 4:30 बजे तक रात भर जगते रहे। मेरे कई साथी थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया और 20 से 21 राज्यों के हमने एविडेंस जुटाए और सुबह हमने 8:30 बजे वो कागज सौंप दिए। उसके बाद मीटिंग हुई। हालांकि उस मीटिंग में स्पष्ट निर्णय नहीं निकला, लेकिन इतना जरूर है, आज नहीं तो कल निर्णय निकलेगा, लेकिन हमारे संघर्ष की जीत होने वाली है। दोस्तों कई तरीके से राजस्थान के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार 20 से 21 या 22 जो राज्य हैं जिसमें राजस्थान के अभ्यर्थियों को 0% लिया जाता है, तो हमने एक सुझाव भी दिया था। आप चाहो तो राजस्थान की भर्तियों में जो लोग यहाँ से 10वीं और 12वीं राजस्थान से की है, उन लोगों को ही वैलिड किया जाए, यानी कि वो लोगों की ही या राजस्थान की सरकारी भर्तियों में बैठ सकते। ये हमने सुझाव दिया है, सरकार ऐसा भी कर सकते, क्योंकि स्थानीय निवासी वाले मामले में पहले मध्य प्रदेश में भी था और कहीं भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, तो मामला न्यायालय में पहुंचा था। ऐसे में चाहे क्षेत्रीय भाषा, हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, उसमें समय लगेगा, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के आधार पर वो अपने राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक जो हरियाणा का एक मामला समझ में आता है, जब आप फॉर्म आप आवेदन करते हो, उसके बाद पूछा जाता है आप कहाँ के रहने वाले हो। यदि आप बाहर के हो तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग 10 या 5 नंबर अलग से वहाँ के स्थानीय नागरिकों को दिया जाता है, जिससे उन लोगों को ज्यादा नंबर आए। तो ऐसा भी राजस्थान में किया जा सकता है। सारे सुझाव दिए। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को जब जनवरी फरवरी 2018 में उठाया गया था, कई लोगों ने कहा था उपेंद्र यादव बावड़ा हो गया है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो मुद्दा रात दिन मेहनत करके हर राज्य की पॉलिसी ढूंढकर सारे इतने मोटे कागज इकट्ठी कर जब मैंने पूर्ववर्ती सरकार में भी रखा था, उसमें मंत्रिमंडलीय कमेटी के सामने भी रखा था, और इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने भी रखा था। 11 अक्टूबर को मैं खुद ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और 25 अक्टूबर को इस संबंध में सीएमओ से एक आदेश निकला था कि इनका परीक्षण करवाया जाए, और जब अब आवश्यकता पड़ी तो वही कागज मेरे द्वारा सौंपे गए हैं। यानी कि जो हमने रात दिन मेहनत की थी, रातों जागकर यह पॉलिसी इकट्ठी की थी, यह विज्ञप्ति इकट्ठी की, उसका हमें फल मिलने वाला है आज। यानी कि थोड़े दिन बाद ये मैं कह सकता हूं, कर्तव्य उचित होगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, मेरा एक सपना था कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को उनका हक मिले। इसके अलावा यह भी सपना है कि समय पे भर्तियां निकले, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, एक कैलेंडर जारी हो भर्तियों का कि कब एग्जाम होगी, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, यह भी तय किया जाए, समय सीमा तय की जाए कि 6 महीने या 7 महीने में भर्ती पूरी होनी चाहिए। लेकिन हमें सबसे बड़ी सफलता, जिस प्रकार 20 से 22 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। अब इसमें कभी भी नियम पारित होके, क्योंकि कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं, जहां मीडिया, जो प्रदेश की मीडिया है, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे मामले को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसमें सरकार ने अहम इस पे फैसला लेने के लिए निर्णय लिया है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे प्रदेश के बेरोजगारों को फायदा होगा। मुझे पता है कई लोग अपने अपनी भर्तियों के कमेंट आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें अपने भर्तियों से मतलब है। मैं जानता हूं कि आपको भर्तियों से मतलब है, भर्तियां पूरी होंगी तो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, अपने माता पिता के सपने पूरे होंगे। लेकिन आप सोचिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त कर देंगे तो उपेंद्र यादव को थोड़ी फायदा होगा, राजस्थान के प्रत्येक उस व्यक्ति को फायदा होगा जिनका हक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी लेके जा रहे थे। ये जीत उपेंद्र यादव की नहीं है, ये जीत
अपने राजस्थान के प्रत्येक नागरिक की है, प्रत्येक बेरोजगार की, और आपकी जीत है। हम सब ने मिलकर एक सपना देखा था, वो सपना पूरा होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ये फैसला करते हैं तो इतिहास में उनका भी नाम दर्ज होगा और हमारे संघर्ष का भी नाम दर्ज होगा, क्योंकि ये हमने लगातार 3 साल तक संघर्ष किया। एक एक एविडेंस हमने जुटाए हैं और सौंपे। इस बार भी मैं सौंप के आया हूं, सारे उनको एविडेंस दिए है और हमारे एविडेंस मजबूत है, उनका परीक्षण चल रहा है और जल्दी राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होगा। राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिलेगा। अब सरकार को तय करना है कि वो 10वीं बारी वाली अनिवार्यता रखते हैं या स्थानीय नागरिकता वाले रखते हैं या अलग से बोनस नंबर देते हैं या राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा बढ़ाते हैं। अब सरकार को परीक्षण करके तय करना होगा। लेकिन अब इसमें जरूर है कि राजस्थान के बेरोजगारों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, यानी कि हमारा जो संघर्ष कामयाब होने वाला है। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। इस पहल में साथ देने के लिए मैं एक बार फिर प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा जो साथ दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार संवेदनशीलता दिखाई है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए, तो अपने लिए ये अच्छी खबर है। एक दूसरी बात दोस्तों, आज रीट शिक्षक भर्ती 2020 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और स्किल व्याख्याता को लेकर 3 बजे मीटिंग थी, लेकिन कतिपय कारणों से नहीं हो पाई। उनके शिक्षा मंत्री जी के पीएस साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कल 12:30 बजे प्रस्तावित है, उन्होंने कल के लिए कहा है। तो कई दोस्त कहेंगे कि लगातार गोलियां मिल रही है, लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं जाता, कई कारण हो सकते हैं। कल का इंतजार हमें करना होगा, इतने दिन हमने इंतजार किया है। हालांकि 2 सितंबर को आप लोगों को बुलाए थे, रीट के मात्र 5 लोग पहुंचे थे, वो केवल घर बैठे कमेंट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके मामले को ठंडा नहीं पड़ने दिया। आपकी आवाज मजबूती से उठाई, शिक्षा मंत्री जी के सामने भी रखी। उन्होंने उसी दिन हमारे डेलीगेशन से मुलाकात करते ही उन्होंने 7 तारीख की मीटिंग रखी, लेकिन आज किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। लेकिन कल फिर मीटिंग है, मुझे आशा है कि कल की मीटिंग में निर्णय निकले और बेरोजगार 11 लाख बेरोजगारों का इंतजार समाप्त हो। हालांकि इसमें एक चीज और बता दूं, क्योंकि कई लोग, बहुत कम लोग, नए लोग अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, पुराने लोग बहुत कम हैं। जो लोग मेरे से ट्विटर पे जुड़े हैं, यानी कि उपेन यादव ऑफिशियल के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है और उसमें 1,36,37,000 लोग फॉलोअर हैं, तो उनको पता है कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले जो समर्थन दिया था, कई लोग आ रहे हैं कि उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन समर्थन जब हमने दिया था तो उनके घोषणा पत्र में कई बातें डलवाई थी कि रीट की विसंगतियां दूर की जाएगी। वो डलवाने वाला मैं खुद स्वयं था, उनके घोषणा पत्र में डलवाया था। उसके बाद उन्होंने वेटेज समाप्त करने का वादा किया था और शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था कि वेटेज की जो बीमारी है, जिससे लोग फर्जी डिग्री, एडिशनल बीए की डिग्री लेकर उससे हमें आजादी मिलेगी और वो वेटेज जैसी बीमारी को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री से जब शिक्षा मंत्री की जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें अभी तक यही निकल के आ रहा था कि एक एग्जाम पे विचार किया जा रहा है, लेकिन एक एग्जाम होता है तो 10% ही वेटेज जुड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं 95 होना चाहिए। दोस्तों, मैंने वो 95 की बात रखी थी, लेकिन उनका कहना था कि यदि 95 किया जाता है कहीं ना कहीं बढ़ती कोर्ट में अटक सकती है। 90-10 ठीक है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हम तो वेटेज से मारे जा रहे हैं। तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पहले 30% बीए का वेटेज जुड़ा था, अब केवल 10 जुड़ा, यानी कि 20% का आपका फायदा हुआ है, मुझे पता है। लेकिन इतना जरूर है कि अब 2 एग्जाम, संभावना एक की बताई जा रही है, अब 2 होंगी या कैसा होगी वो कल होने वाली मीटिंग, जब भी मीटिंग कल की बता रहे हैं, उसी मीटिंग में फाइनल होगा। हमारा प्रयास था कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, कॉमर्स वालों को शामिल किया जाए, वेटेज से हम लोगों को राहत मिले। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था, वो वादा पूरा करेंगे, क्योंकि 7 जून 2018 को अशोकनगर थाने में इन्हीं मांगों को लेकर हमें जेल में डाला गया था। हमने मांग की थी कि वेटेज समाप्त हो, बाहरी राज्य को कोटा समाप्त हो और राजस्थान की भर्तियों में इसके अलावा कॉमर्स वालों को शामिल किया जाए। हमें वो जेल का दिन आज भी याद है और उन्होंने, कांग्रेस सरकार आने के बाद उन्होंने वादा किया था, तो मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना वादा पूरा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एएन भर्ती के लिए भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एएन भर्ती 2018 जो जिनका मुख्य परिणाम 10 महीने से ज्यादा दिन हो गए, परिणाम जारी नहीं हुआ। आज उनके एक व्यक्ति, उनका जो प्रदीप कुमार, मेरे साथ सीएमओ में मैं उनके साथ गया था, सीएम सचिव से उनकी मुलाकात करवाई थी और उन्होंने, सीएम सचिव साहब ने स्पेशल सेक्रेटरी साहब से बात की और वो आरपीएससी और कार्य विभाग में बात करें। लेकिन उसके बाद मैं खुद कार्य विभाग जांच पड़ताल के लिए मैं संबंधित अधिकारियों से मैं खुद मिला हूं। आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं दूंगा, मैं संबंधित अधिकारियों से मिला हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी रूल्स में अमेंडमेंट हो रहे हैं, उसके बाद हम फाइल भेजेंगे आरपीएससी से फाइल वापस लॉ में आएगी, लॉ में आने के बाद फाइल जाएगी कैबिनेट में और कैबिनेट से आने के बाद फिर फाइल जाएगी गवर्नर साहब के पास और गवर्नर साहब से आने के बाद फिर रूल्स का अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना के बाद फिर आरपीएससी और उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। तो दोस्तों, इसमें समय लगना आप देख लीजिए, जो चैनल मैंने बताया आरपीएससी, लॉ विभाग, गवर्नर, कैबिनेट और कार्य विभाग, तो आप देख लीजिए
5-5 दिन भी लगाए तो ये महीना तो आपका जा चुका है, यानी कि इस महीने परिणाम आने की संभावना कम है। रूल्स में बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही इस आरपीएससी की है, आरपीएससी के अध्यक्ष मोदी की है। अध्यक्ष मोदी आपको दिखता नहीं था क्या उस समय जब आरएस में रूल्स 15 में बदलाव किया गया था, तो उस समय ही आप एएन भर्ती 2018 में भी बदलाव करना चाहिए था। आप इतना समय इन बेरोजगारों कर रहे हैं जितने समय आपको बददुआई लगेगी, क्योंकि आपने इन बेरोजगारों का समय खराब किया है। स्पष्ट कह दूं, उस समय हमने अवगत भी कराया था। आप चाहते तो अभी तक नियमों में संशोधन हो गए, इनका परिणाम जारी हो सकता था, लेकिन नियमों में संशोधन होने के बाद फिर कोर्ट में आपका ये परिणाम पेश किया जाएगा कि साहब इसमें भी नियम संशोधन कर दिया रूल्स 15 में, इसलिए इनका परिणाम निकालने की अनुमति दी जाए, तो उसके बाद आपका परिणाम आएगा। लेकिन मजबूरी है, कोरोना लगा हुआ है, आरपीएससी जा नहीं सकते। हमारे साथियों ने वहां धरना प्रदर्शन की परमिशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें परमिशन नहीं देंगे, इसलिए दोस्तों वहां धरना प्रदर्शन कर नहीं पा रहे। आज भी जयपुर में इकट्ठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए जताने के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 साल संघर्ष किया। बाहर राज्य का कोटा समाप्त करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताया कि वो ऐसा निर्णय कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए अनशन किया, लाठियां खाई, रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट और सेकंड की एक और सूची के लिए, उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है और कहा है कि उसकी एक और सूची जारी होगी, क्योंकि ये भी लंबा संघर्ष था। 40 दिन तक, 43 दिन तक बीकानेर धरना, अनशन, लाठिया, जेल, और उसके बाद हमें कहा गया था कि हाईकोर्ट का निर्णय की कॉपी आ जाए, फैसला आ जाए, उसके बाद आपकी सूची जारी की जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद भी हमारा मामला उलझ चुका था। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय के बाद आज एक और सूची जारी से इन 3503,000 लोगों में जो है खुशी की लहर आई है, क्योंकि इन लोगों की सूची जारी होगी और जो हमसे वादा किया वो पूरा माननीय मुख्यमंत्री करें। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रीट 2018 की एक और सूची जारी हो रही है। 2016, 2017 जो 16 साइंस मैथ का जो परिणाम आएगा, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। परिणाम नहीं कि हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हाई कोर्ट से फैसला बता रहे हैं 10 तारीख को सुनवाई है, फैसले आते ही मैं कोशिश करूंगा उस आदेश को आपको लागू करवाकर साइंस मैथ की आपकी एक और सूची जारी करवाए। 2016 सुप्रीम कोर्ट वाले में भी मैंने अवगत करवा दिया था कि मंत्री जी की मीटिंग है, एक बार उस पर पुनर्विचार करें कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने वाली मांग है, चाहे 2012 वाली मांग हो और चाहे 2017 संस्कृत विभाग वाली मांग हो। उससे सुभाष गर्ग साहब से हम निवेदन करेंगे कि उसके एसएलपी को वापस ली जाए, इनको राहत दी जाए, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और कई चीजें हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती स्कूल व्याख्याता को लेकर भी कल जो मीटिंग है उसमें मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के सामने उस पर चर्चा करेंगे। उसमें क्या निर्णय निकल के आता है वो तो मीटिंग के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों लगातार आप लोगों के बीच में है, कोरोना चल रहा है, और जो आज का प्रोग्राम था, हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो हैं कर्मचारी हैं, उनका वेतन पे 2400 से 36 पे ग्रेड करने की मांग की थी। इसके अलावा और उनकी कई मांगे थी, हमने रखी थी। हालांकि हमारा प्रदर्शन पुलिस मुख्यालय पीओच की लालकोठी में था, लेकिन 4-4 एसओचओ के फोन, गार्डिया, डिप्टी साहब, एसपी साहब, सबके फोन आ रहे थे कोरोना में आप पे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको जेल में डाला जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपको नहीं करने देंगे। तो मैं उन सभी पुलिसकर्मियों से क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके लिए मजबूती से बात पीएचक्यू के बाद आपकी मांग शांतिपूर्वक रखने वाला था, लेकिन आपके उच्च अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी, जबकि ये कहा कि आपके मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप नियमों का उल्लंघन किया। तो मैंने जरूर उनको विश्वास दिलाया कि मैं कतई भी कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन इनकी आवाज़ जरूर बुलंद करनी है। तो दोस्तों बेरोजगार महासंघ कार्यालय मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ बुलंद की है, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ बुलंद की है। उसके बाद शाम को मैं सीएमओ गया तो सीएम सचिव साहब को भी आपका मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में सौंप के आया हूं, जिसमें आपकी विभिन्न मांग थी 3600 पे ग्रेड के साथ। जो आपने मुझे मांग, जो मैंने सोशल मीडिया से आपकी ली है, जो आपकी पीड़ा देखी है, वो मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय पे मुख्यमंत्री के नाम सौंप दी है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हर परिस्थिति समझता हूं। आप त्योहार के दिन भी आप ड्यूटी करते हो, कोरोना में भी ड्यूटी कर, हम त्योहार बनाते हैं, हम रात में सोते, आप लोग बाहर जागते, हम देश और प्रदेश को बचाने का काम करते हो। तो मैं चाहता हूँ आपकी पे ग्रेड भी बढ़े, आपके जो और भी लाभ मिले। मैं आपके साथ हूँ, पहले भी साथ था, आज भी साथ हूं। मना करने के बावजूद भी बेरोजगार महासंघ कार्यालय के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी जताया, जिन्होंने हमारी इतनी मांगे पूरी की है, और साथ में ही आप लोगों की जो पे ग्रेड की मांग, अन्य मांगे मैंने रखी है। जहां तक संभव होगा हर जगह आपका साथ हूं, आपके साथ रहूंगा और आपको न्याय मिले, आपको आपकी मांगे पूरी हो, जब तक आपका भाई आपके साथ है। इसके अलावा दोस्तों जो और भी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार कई लोगों के कॉल मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना के बाद ही स्पष्ट कई परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, कई नई भर्तियों को लेकर चर्चाएं होती है। आरएस भर्ती 2020 की भी विज्ञप्ति जारी हो,
चाहे ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जारी हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी हो। जो नई भर्तियां हैं उनके लिए भी लगातार लोगों के कॉल और मैसेज मेरे पास आते रहते हैं, तो उनके लिए पहले ज्ञापन दे चुका हूं। एक बार फिर मैंने उनके मामले में एक बार फिर रिपीट में ज्ञापन दूंगा कि जल्द से जल्द, चाहे ऊर्जा विभाग में जो 9000 पदों पर घोषणा की गई थी, मैं खुद बीडी कल्ला जी से मिलकर आया था कि इनकी जो 9000 में आपने घोषणा की थी, आपने 1500 और कितने पदों पर तो बिजली आपके AN के आप निकाल रहे हो, लेकिन जो टेक्निकल हेल्पर वाले हैं वो लोग बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी वैकेंसी कब आएगी। तो उन सबसे मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि 9000 पदों पर आपने ऊर्जा विभाग में घोषणा की थी, उन सभी पदों पर वैकेंसियां निकाली जाए, जो टेक्निकल हेल्पर सहित। तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आए, कि कोरोना की वजह से मामला डिले हुआ। उस शिक्षा मंत्री से भंवर सिंह भाटी जी से भी कॉलेज लेक्चरर की मांग की है और गुड एकेडमी के नियम हटाने की मांग की। उस दिन 3 मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने विश्वास दिलाया था गुड एकेडमी की वजह से ही भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती भी जल्द आएगी। कंप्यूटर वाली लगातार लोगों के मैसेज आते हैं, अभी भी आ रहे होंगे, लेकिन इसमें फाइनल निर्णय शिक्षा मंत्री को लेना है। हमारा काम था आपकी आवाज उठाना। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाँ, मैं 2 दिन से फोन नहीं उठा पाया था, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं आज जयपुर में आके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, पुलिस वालों की मांग उठाई है, क्योंकि 2 दिन में फोन नहीं उठा पाया था। कई लोगों के मैसेज ये मुझे मिले, कि उपेंद्र यादव तो राजनेता हो गया, फोन नहीं उठा रहा। कुछ लोगों ने उल्टे कमेंट भी किए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मेरे पिताजी यानी कि मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ, मैं उनके साथ हॉस्पिटल था, उनके पैर में फ्रैक्चर आई, मैं उनके साथ था, जो मेरे सब कुछ है मैं उनके पास था। मैं फोन कैसे उठा पाता, कैसे जवाब दे पाता? जयपुर आया हूं मैं उनको छोड़कर आप लोगों के लिए, कि मुख्यमंत्री जी का आभार जताने के बाद मैं और लोगों के भी काम करवा सकूं, चाहे पंचायत राज LDC भर्ती हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे और भर्तियां हो, उनका काम हो सके। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ काम कर दिए जिसके लिए हम चिल्ला चिल्ला के प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे कि रीट की वेटिंग निकालो, बाहरी राज्य का कोटा खत्म करो, LDC के पद वापस जोड़ो। क्या वो काम उन्होंने कर दिया? तो धन्यवाद कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, वो जिम्मेदारी निभाई है। अगले जो माननीय मुख्यमंत्री के पास हम दोबारा जा सके, साहब आपने इतना भला किया, इन लोगों का और भला कर दीजिए, ये दुखी है, परेशान है। चाहे इसे सिलेबस चेंज करने का मामला हो AN में, चाहे परीक्षा केंद्र राजस्थान देने का मामला हो, चाहे नई भर्तियों का मामला हो, चाहे लंबित भर्तियों का मामला हो, चाहे परीक्षा कराने का मामला हो, चाहे परिणाम निकलवाने का मामला हो, जाना तो मुझे वही है ना। आज भी CM जाके आया हूं, धन्यवाद देके आया हूं, कई डेलीगेशन को साथ लेके गया हूं, लेकिन फोन नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, तो परिस्थितियां समझना होगा। मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला कि हाँ मेरे परिवार पे संकट आया है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से पापा जी सलामत हैं। पैर में फ्रैक्चर है, 2-3 फ्रैक्चर हैं, लेकिन आज मैं हूं तो उनके बदौलत हूं। वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनके साथ था, फोन नहीं उठा पाया, तो कम से कम आपको परिस्थितियां समझनी होगी। फिर भी मैं उनको अकेला छोड़ के आपके बीच में आया हूं, आप लोगों की मांग उठाने के, क्योंकि आपको न्याय मिले, क्योंकि आज रीट की मीटिंग थी, कई चीजें मुझे पता है, इसलिए मैं घर से आप आते क्या, आप सोचिए आप आते क्या, लेकिन नहीं, जिन मामलों को मैंने अधूरा छोड़ा है उनको पूरा करूं, आप लोगों की आवाज बुलंद करूं। तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों, हर व्यक्ति की आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। आज मैं दिनेश बोर्ड भी जाके आया, CMO भी जाके आया हूं, PHQ के बाहर गया, लेकिन पुलिस वाले थे, वहां से आना पड़ा, यहाँ प्रदर्शन किया। सुबह घर से 9 बजे निकला था, अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा। पूरे दिन भर दिल में एक ही ख्याल चलता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा मैं युवाओं का भला करूं, उनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ूं। कृषि प्रयोगशाला और प्रयोगशाला साई की एक और सूची जारी होने की बात थी, तो आज मैं सेक्रेटरी साहब से मिलकर आया हूं, जल्दी ही जारी होगी, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे काम चल रहा है। CMO में AN वाला मैंने आप लोगों को बताया, NTT वाला भी अभी जल्दी ही मामला हल होने वाला है, उनका भी सितंबर में NTT का भी परिणाम आ जाएगा, लेकिन AN को लेट हो रहा है, वो RPC की लापरवाही की वजह से है। इसके अलावा दोस्तों जो महिला आंगनबाड़ी कोटा कार्यकर्ता, वो कोर्स से निकलना है, फैसला सुरक्षित है, वो कोच लिस्ट में पता चलेगा, लेकिन उसकी भी ज्वाइनिंग जल्द होगी, जैसे आया विभाग ने तैयारी करके कोर्ट का फैसला आते ही उसकी भी ज्वाइनिंग होगी। लगातार हर बेरोजगार के लिए कोशिश करें। मैं खुद बीमार हूँ, मेरे गले में बहुत भयंकर दर्द है, खाना नहीं खा पा रहा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कहा था मैं आपके बीच में रहूंगा, मैं आपके बीच में लाइव हूँ, कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की बात पहुँचाने के लिए। और मैं मुख्यमंत्री से भी मेरी जल्दी ही मुलाकात होने वाली है। आज भी हमने बेहतरीन प्रयास किया है कि हमने मुख्यमंत्री जी तक एक बात पूछाई है कि आप काम कर रहे हो, संवेदनशील हो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सारी भर्तियां पूरी हो जो लंबित है। धीरे धीरे का ये मतलब नहीं है कि
2-4 साल तक धीरे धीरे मतलब सबका नंबर आएगा। जैसे आपने एक कृषि परीक्षक प्रयोगशाला से एक महिला सुपरवाइजर को ज्वाइनिंग दी है, तो जैसे जैसे इन लोगों को ज्वाइनिंग दो, सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग हुई है, एलडीसी वालों की है, जो बच्चे जो और रह गए उनकी भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दो। नई भर्तियां चाहे आरएस वाली जो मैंने बताई, इसकी पीटीआई हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो पीटीआई की भर्ती हो, तमाम विभागों की भर्तियां जल्द से जल्द आए, ये हम लगातार मांग कर रहे हैं। और कोरोना समाप्त होने के बाद हम एक बड़ी प्लानिंग के साथ एक बार हम अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, जो तमाम भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जीत होने जा रही है बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो। और ये जो फर्जी डिग्री वाला मामला है, तो वो उस मामले में यह है कि दोस्तों अकेला इंसान हूँ, अलग अलग जगह उलझ जाता हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 के मामले में भी जो श्रम कौशल विकास से जो भिजवाने थे डॉक्यूमेंट, वो आज मेल कर दिए गए हैं। जल्दी ही उनका रिजल्ट जारी होगा। प्रोविजनल में रखे गए थे, जो समस्या का हल पहले हो चुका था, उनकी समस्या का भी हल हमने जाके करवाया, उनका साथ दिया। तो हर व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। जो लोग जुड़े हैं, सबसे ज्यादा मुझे पता है कि रीट 2020 के लोग जुड़े हैं। दोस्तों मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हो, आपकी एग्जाम तो अगले साल ही होगी, यानी कि 2021 में ही होगी। इस साल आपकी एग्जाम नहीं होगी। अब यही है कि हम शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 11 लाख बेरोजगार, आपकी हर पोस्ट, हर मीटिंग पे नजर है। आज भी नजर थी, आज भी नजर थी कि आज कुछ ना कुछ शिक्षा मंत्री बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन आज आपकी मीटिंग नहीं हो पाई। कल आपकी मीटिंग प्रस्तावित है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इन लोगों में आक्रोश है। मैं मानता हूं शिक्षा मंत्री जी, आपने सेकंड ग्रेड के 9,322 लोगों को ज्वाइनिंग दी, आपने एलडीसी वालों को ज्वाइनिंग दी, आप धन्यवाद के पात्र है। लेकिन साथ में उन लोगों की पीड़ा समझे जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पैटर्न क्या होगा, मेरी एग्जाम कब होगी और मेरी विज्ञप्ति कब जारी होगी। आपसे निवेदन है कि कल की मीटिंग में तीनों पे आप इसे तीनों चीजों पर फैसला करें कि कब विज्ञप्ति जारी होगी। पदों की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें विशेष शिक्षकों की पद आए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न जारी हो, क्या लोगों को पता चले कि वो तैयारी किस हिसाब से करें। और वेटेज समाप्त करने का आपने वादा किया, वो वादा भी पूरा करें। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी निकाले, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। 14,000 पदों पर आपने घोषणा की थी, उसकी विज्ञप्ति निकले। स्कूल व्याख्याता की जो 3,000 है, उन पदों को बढ़ा के उसकी भी विज्ञप्ति जारी हो। तो तमाम नई भर्तियों की हम बात करें, लंबित की बात करें। दोस्तों मैं आपको पुनः बता दूं, मेरी जगह कोई भी हो, घर से कोई नहीं निकलेगा कोरोना में। जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, जिस मकान में मैंने रहा हूँ, उसमें मेरे मालिक जो है, मैं किराए पे रहता हूं जिस मकान में, वो भी कोरोना पॉजिटिव आज निकल चुके हैं। लोगों के बीच में रोज मिलता हूं मैं, डर तो मुझे भी लगता है, मेरे गले में बहुत भयंकर दर्द है, खाना खाया नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूं। आप लोगों का जब चेहरा देखता हूं, जब आप लोगों के आंसू देखता हूं, तो मैं खुद की पीड़ा भूलकर आप लोगों के साथ चल पड़ता हूं, चाहे मुकदमे दर्ज हो चाहे कुछ हो। क्योंकि मुकदमे पहले आपको पता है दर्ज है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब चेहरे पे जब खुशी आती है, जब हमारी जीत होती है। दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मैं कुछ कमेंट आप लोगों के देख लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे होंगे, जरूर मैं कमेंट देख लेता हूँ। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कुछ कमेंटों का जवाब देने की। भैया मैं कमेंट देख ही पाऊंगा केवल इस पे, फेसबुक पे ही देख पाऊंगा, यूट्यूब पे कमेंट ना करे, क्योंकि मेरे पास फेसबुक में देख पा रहा हूँ। कई लोग यूट्यूब में, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे भी लाइव रहता हूँ, साथ ही रहता हूँ। अच्छा यूट्यूब वाला भी है क्या, मैं देख लेता हूँ। भाई ये तो यूट्यूब वाला चल ही नहीं रहा। हाँ जेविनल की भर्ती आई, हमने मांग की है। मैं बीडी कल्ला जी से खुद मिलकर आया था आप लोगों के लिए, मैं खुद ऊर्जा मंत्री से मिलकर आया था, उनको याद दिलाया था कि जल्द से जल्द ऊर्जा विभाग में भर्ती आए। थैंक यू। नई पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भी मांग की हमने। जूनियर अकाउंटेंट की भी मांग की है, 2013 वाली पूरी हो, और नई भर्ती भी आई जूनियर अकाउंटेंट के भी, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब ये तो 100 बहुत स्पीड में चल रहा है मैसेज। विद्यालय सहायक भर्ती भी लंबित है, इसमें काफी लोग हैं, उनके संगठन के नेता हैं, कई लोग हैं। मैं जितना सहयोग है मैं आप लोगों को करूंगा, एक बार आप लोग जरूर मिले। रीट में पद बढ़े, पंचायत राज एलडीसी 10,039, मैं कह रहा हूं जिस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी 10,039 पद ये है।
एनएमओ जीनम नर्सिंग भर्ती 2013 है, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 है, 1005, मुझे सब याद है। मैं मजबूती से आप लोगों की बात रखूंगा। 587 वाला एलडीसी वाला हो ही गया भाई, स्पीड बहुत तेज चल रही है। मैं कोशिश करूंगा कि बाद में आपकी बातों का जवाब दे पाऊं, क्योंकि अभी काफी स्पीड से मैसेज मिल रहे हैं मुझे। जूनियर अकाउंटेंट की, स्पेशल टीचर की, भैया ये बात रख चुका हूं मैं। ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की आई, कनिष्ठ अनुदेश का परिणाम जल्द आएगा भाई। बहुत स्पीडली आपके मैसेज चल रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है कि कभी युवाओं का जोश को और उनकी ताकत को दबाया नहीं जा सकता। कोशिश बहुत लोगों ने की थी, मेरा ट्विटर हैक करके, मेरे यूट्यूब हैक करके बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप ट्विटर पे देख लीजिए 1,37,000 बड़े बड़े नेताओं के नहीं यार, यूट्यूब पे देख लीजिए। ये युवाओं का प्यार है, मान और सम्मान है, और इस प्यार और मान सम्मान के लिए उपेंद्र यादव अपनी जान भी दे देगा। पहले भी कहता था, सीना ठोक के आज भी कहता है कि आप लोगों के लिए पहले भी जीता था और आज भी जीता हूं, लेकिन कई बार ऐसी रणनीति बदलनी पड़ती है कि अच्छा करके, धन्यवाद देके कई चीजें और करवाने के लिए कोशिश करते हैं। परिस्थितियों को देखा जाता है और हर निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिया जाता है, और कई बार चाणक्य की नीति भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। जहां आपका पसीना होगा वहां उपेंद्र यादव का खून होगा। लेकिन सही समय पर सही रणनीति के साथ हम हर चीज के लिए लड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, उसका आदेश जारी हो। वो बहुत बड़ी लड़ाई है, और उस लड़ाई में पूरे प्रदेश का भला होगा, पूरे प्रदेश का हित होगा। उसके बाद वो फर्जी डिग्री वाले, फर्जी नौकरी लग चुके हैं, उनको भी हटाया जाए, और जो इसमें अधिकारी लिप्त है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई अधिकारी लिप्त है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। वो सबूत भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। वो मेरे पास है, मैं भूला नहीं कि मैं लाइव आके बोल गया, भूल गया नहीं। जिस दिन बोलूंगा तो सबूत भी दिखाऊंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं मुख्यमंत्री जी से जब मिलूंगा तो वो उनके सामने भी सबूत रखूंगा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसमें कई लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। दोस्तों, मैसेज आपके पास आ रहे हैं, मैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।